Hello students, in earlier classes we were discussing about classification of goods to understand the concept of national income. So in today's class we will continue that topic. In earlier class we have already discussed that there are consumer goods and capital goods as per the two-way classification of goods. Now the other half was the other perspective, the one more perspective to classify goods was final goods and intermediate goods. Goods can be classified as final goods also, and goods can be classified as intermediate goods also. This is the other classification of goods. So let's just understand what are the final goods and what are intermediate goods. As the name suggests, final goods क्या होता है? Those goods which have crossed the boundary line of production, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. Those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by their users. सर बहुत सारी बातें बोल दी आपने. हाँ जी, क्या बातें बोली मैंने? Those goods which are crossed the boundary line of production, ready to use by their users. ठीक है, ऐसे गुड्स को आप फाइनल गुड्स कहते हैं. वो गुड्स जिनमें जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं प्रोडक्शन की, मतलब एकदम बन के तैयार है, अब इनमें और कुछ भी एडिशन होना बाकी नहीं है. एडिशन डिलीशन जो भी है वो होना इनमें बाकी नहीं है. ये एकदम एकदम पर बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं, मतलब एकदम बन के तैयार है, रेडी टू यूज है बाय देयर यूजर्स. इनके यूजर्स इन्हें एकदम तुरंत यूज कर सकते हैं. रेडी टू यूज बाय देयर यूजर्स. तो ऐसे गुड्स को आप क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं. चलिए फाइनल गुड्स का छोटा सा ट्रांसपेक्ट मैं आपको बता देता हूं. दो तरीके के फाइनल गुड्स, ठीक है. देखिए थर्ड पॉइंट मैंने इसके अंदर थर्ड टर्म जो मैंने इसके अंदर यूज किया था वो यूज किया था बाय देयर यूजर्स. कौन यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा किस तरह का फाइनल गुड है. एक होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, एक है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. Those goods which are used by the consumers, ठीक है, फाइनल तो है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है. बट those goods are used by the consumers for the satisfaction of their wants. उन गुड्स को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे. ऐसे फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उन गुड्स को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे. बट दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है, दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स आर नोन एज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. वो गुड्स जो बन के तैयार है, रेडी टू यूज है, लेकिन उनको यूज करने वाला कौन है? प्रोड्यूसर है. क्यों यूज कर रहा है? टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. तो ऐसे गुड्स को आप क्या बोलेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आप ऐसे गुड्स को बोलेंगे. ठीक है, चलिए इन गुड्स पे किए गए खर्चे को, इन गुड्स पे किए गए खर्चे को आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और इन गुड्स पे किए गए खर्चे को आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. फिर कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने फाइनल कंज्यूमर गुड्स खरीदे हैं, उन पे जो खर्चा किया है तो उसे आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे. और अगर आपने फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स खरीदे हैं तो उन पे जो खर्चा किया है तो उनको आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे. सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए. ठीक है, मान लीजिए आपने शर्ट खरीदी है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमको शर्ट पहननी है, ठीक है, तो वो हो गए फाइनल कंज्यूमर गुड्स. रेडी टू यूज है एकदम शर्ट, उसमें कुछ और होना बाकी नहीं है, आप बाजार से शर्ट खरीद के लाए हैं, तो वो हो गए आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स. लेकिन आपने मशीन खरीदी है, ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है,
दूसरे गुड्स बना सके, फार्मिंग कर सके, तो इस तरह के गुड्स आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एकदम रेडी टू यूज है ट्रैक्टर की, एकदम चाबी घुमाइए और तैयार है वो, ठीक है। लेकिन आपसे क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज या क्यों यूज कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, टू प्रोड्यूस क्रॉप, ठीक है, फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कौन से गुड्स हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ठीक है। ये तो हुए हमारे फाइनल गुड्स। आते हैं दूसरा, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए, इंटरमीडिएट गुड्स में दो फीचर आते हैं कि दो गुड्स which have not crossed the boundary line of production, that means value is still to be added, जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं, अभी पूरे बन के तैयार नहीं है, उनमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है, ठीक है, उस गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। या फिर दे आर परचेज्ड, ठीक है, दे आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, उनको आपने किस लिए खरीदा है, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, ऐसे गुड्स को भी आप इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, उसको आप ये बोलेंगे। दूसरा क्या बोला मैंने, ठीक है, कि परचेज फॉर रीसेल पर्पस, अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है तो भी आपने इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलेंगे, ठीक है। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये क्या होता है, नॉट क्रॉस द, पहले ये समझ लो नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पहले वो समझते हैं। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू देम, ये क्या होता है पहले वो समझते हैं। ये होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल हमने खरीदा, उसको कुछ प्रोसेस कर लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा तो पहली बात तो रेडी टू यूज तो है ही नहीं। फिर मान लीजिए हमने उसे कुछ प्रोसेस कर लिया, लेकिन अभी वो पूरा बन के तैयार नहीं है, ठीक है, आउटपुट पूरा बन के नहीं आया, तो इट इज नॉट रेडी फॉर यूज, इट इज नॉट रेडी फॉर यूज, इट हैज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू अभी इसमें कुछ ऐड होना बाकी है, एकदम पूरे बन के तैयार नहीं है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस ही नहीं किया है, तो इस ऐसे गुड्स को आप इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारा रॉ मटेरियल, कोई सा भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा, वो आपका एग्जांपल है। या फिर आपने उन गुड्स को खरीदा हो फॉर रीसेल पर्पस, आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा हो। सर मतलब कि मान लीजिए आपने, आपकी शर्ट का बिजनेस है, ठीक है, आपने शर्ट खरीदी आगे से एज इट इज रेडीमेड शर्ट खरीदी और इस रेडीमेड शर्ट को आपने एज इट इज बेच दी, ठीक है, कोई इसमें वैल्यू ऐड नहीं किया, कोई नया बटन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने क्या वैल्यू ऐड किया, सिंपल सा अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया। 900 की खरीदी थी, 100 रुपीज़ अपने ऐड कर दिए और आपने 1000 रुपीज़ के से बेच दी। तो ये जो है, अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए अगर कोई गुड्स खरीदे हैं तो उसको आप इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलेंगे, ठीक है। सर ये तो बना बनाया था ना, एकदम इसमें तो कुछ भी और रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया, कोई प्रोसेस नहीं की, मैंने बोला ना कि हमने इसमें चाहे प्रोसेस ऐड नहीं किया हो कोई भी, लेकिन वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। 900 को खरीद लिया, 100 रुपये हमने इसमें अपनी वैल्यू के प्रॉफिट के ऐड करके 1000 रुपये कैसे बेचा है, तो वो गुड्स जो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं उनको भी आप इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल दिया हमने शर्ट। चलिए, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है, एंड यूज निकल के आ रहा है, एंड यूजर निकल के आ रहा है, ठीक है। द सेम गुड मे बी फाइनल एंड द सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट। शर्ट अगर आपने खरीदा है खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए, तो उसे आप फाइनल गुड का नाम दे रहे हैं, लेकिन वही शर्ट अगर आपने खरीदा है रीसेल पर्पस के लिए तो आप उसे इंटरमीडिएट गुड का नाम दे रहे हैं। तो वही गुड, वही शर्ट आप कभी तो फाइनल बोल रहे हैं, कभी इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। सर ऐसा कैसे? It all depends on the final use and final user, end use and end user। कौन उसे यूज कर रहा है, क्यों उसे यूज कर रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा
कि हम उसे फाइनल गुड बोलेंगे या हम उसे इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए लास्ट एक अपन देख लेते हैं कि इस पे किए गए खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला, इस पे किए गए खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला, और इन गुड्स पे किए गए खर्चे को, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदा हो चाहे रीसेल पर्पस के लिए आपने स्टॉक खरीदा हो, इन गुड्स पे किए गए खर्चे को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट दोनों हम बोल सकते हैं। तो ये गुड्स अगर आपने खरीदे, इन पे अगर खर्चा किया है तो उसे क्या नाम दे रहे हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। चलिए, तो ये हमने समझा दूसरा क्लासिफिकेशन, दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द टू वे क्लासिफिकेशन in which we have understood the final goods and intermediate goods. That's all for today. We will continue in next class. Thank you.